क्लास 10 स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट बेसिक्स का पार्ट 3। इस वाले पार्ट में हम मैथ्स 2 बचे हुए 30-40 क्वेश्चंस उन्हें फिनिश करेंगे। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पहले जाके वाले पार्ट्स देख लो, उसके बाद इस वाले पार्ट में आना। हम कोशिश करेंगे इस वाले पार्ट में जो भी हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बचे हैं वो और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स से क्वेश्चन फिनिश हो जाए, ताकि इन तीनों पार्ट में हमारी बेसिक्स पूरी की पूरी कवर हो जाए। एनसीईआरटी एग्जांपल्स करने के बाद ये तीनों वीडियो करें ना, मोर देन इनफ है पेपर के लिए, मोर देन इनफ। जब पेपर आ जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स में आए। स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? A chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 डिग्री at the center। ठीक है, एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। याद रखना ये आपने 60 90 वाले क्वेश्चन तो बहुत करोगे, लेकिन 120 वाला क्वेश्चन और एक एनसीईआरटी के हिसाब से, हाँ 120 डिग्री वाला क्वेश्चन है। अब इस पे आते हैं। मेरे को एकदम से लगा कि क्वेश्चन डिलीटेड है, पर नहीं याद है कि नहीं एनसीईआरटी में है। नाम रख देते हैं ओ ए बी। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर तो सिंपल है, इसका क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 120 अपॉन में 360, पाई कितना है? 22/7 और रेडियस कितना है इसका? बोल रखा है 12 सेंटीमीटर। 12 इंटू में 12, तो 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, ये आ गया 22 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन में 7। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो ये आएगा 22 इंटू 4 इंटू 12, ये आएगा 1056 अपॉन में 7। इसे डिवाइड कर देते हैं 7 से, ये आएगा 150.85 समथिंग। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखना, ये जो मेरा ट्राइंगल है ओ ए बी, सबसे पहले मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल देता हूं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों एक दूसरे की इक्वल ही है। 12 है। ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे बेस और हाइट दोनों यूज होगा। तब ये 120 है तो ये परपेंडिकुलर यहां से बाइसेक्ट करेगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये सीधा आएगा, मीडियन तो कितने पे आएगा? 90 डिग्री पे। अब मैं बात करूं, इसका नाम लेते हैं डी। मैं बात करूं ट्राइंगल ए डी ओ की, ये 90 है, ये 60 है, और अब निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। ये 12 दे रखा है, मुझे ये भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए उसका, बेस भी चाहिए। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज वाली साइड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं। साइन सूरज गांधी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज दे रखा और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इसमें यूज होता है साइन में। तो सबसे पहले साइन यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे साइन 30। साइन 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ओडी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? एओ। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 0/2 इज इक्वल टू ओडी कितना है? पी, और ये है 12। कट के पी कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। तो परपेंडिकुलर तो कितना आ गया मेरा यहाँ से? 6। अब बेस और निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? यूज 10 में, यहाँ लिख लेता हूँ 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ओडी, बेस कितना है? एडी। 10 30 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में √3। ओडी कितना हो जाएगा? 6 अपॉन में एडी। यहाँ से एडी कितना आ गया? 6√3। ये आ गया यहाँ से बेस 6√3। बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से मैंने उसकी हाइट को निकाल लिया। अब 6√3 ये आया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6√3, और ये कितना है? 6। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो इसका बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी इसकी OD। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा? 6√3 प्लस 6√3, ये हो जाएगा 12√3 और हाइट हो जाएगी इसकी 6। कटिंग करूंगा 3, 12 3 जा 36√3। क्वेश्चन में √3 की पहली वैल्यू देखिए 36 इंटू 1.73। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 मल्टीप्लाई 1.73, ये आ जाएगा 62.28। अब हमें इसे सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देना बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं कहां पे करता हूं? यहीं पे कर देता हूं। 150.85 माइनस 62.28 माइनस 3.85, तो ये आ जाएगा 88.57 सेंटीमीटर पे गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। याद रखना 120 वाले में कैसे करेंगे? 120 वाले में कैसे करेंगे? सिंपल सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और ट्राइंगल बनाना जरूरी है, जिसके लिए हमें किस किस की नीड थी? हाइट और बेस की, और वो मैंने किसकी हेल्प से निकाली? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं।
डन, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मेरे लास्ट टू लास्ट सीरीज एग्जाम में देखा था, एग्जांपल एनसीईआरटी का। इन्होंने बोला गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ठीक है, गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प, एक लैम्प से दूर जा रही है, वो ये गर्ल थी, दूर जा रही है, कैसे कैसे करके फिगर बनेगी, फिगर बना लेता हूं मैं इसकी। विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड इफ लैम्प इज 3.6 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 3.6 मीटर। Then find the length of a shadow after 4 सेकंड, और गर्ल की 90 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज कर देते हैं, मीटर में चेंज करने के लिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर, तो ये आ गई 0.9 मीटर। ट्राइंगल का नाम रखते हैं ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में बोला है वो यहां से इधर गई है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकंड, और वो कितनी देर तक चली है, 4 सेकंड तक, तो टोटल उसे कितना डिस्टेंस कवर करा, 4.8 मीटर, तो यहां से लेकर ये हो जाएगा 4.8 मीटर। अब ध्यान से देखो, इसमें दो ट्राइंगल है, हमें क्या निकालना है कि उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये एक्स कितनी होगी। मैं बात कर रहा हूं एक ट्राइंगल ये वाला ईसीडी और एक ट्राइंगल एबीडी। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ईसीडी और ट्राइंगल एबीडी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले यहां पर B 90 और यहां पर CB क्या है 90, एंगल B इक्वल टू एंगल C, दोनों क्या हो जाएंगे ईच 90। उसके बाद क्या है AB किसके इक्वल, सॉरी एंगल D दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन। अब मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ECD कौन सिमिलर है ट्राइंगल ABD के बाय एंगल, तो इनकी साइड की रेशियो भी इक्वल हो जाएगी, तो EC अपॉन में AB इक्वल टू CD अपॉन में BD। ये कितनी है 0.9 अपॉन में 3.6 अपॉन में x प्लस 4.8 प्लस x। इस यहां से पॉइंट हट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 4x, ये वहां पर चला जाएगा 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 4.8 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1.6, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। करो नोट डाउन। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। A man sold a chair and a table at the cost of 1520। अच्छा ध्यान से, प्रॉफिट और लॉस वाले कई बार आता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं, से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बोला मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520, ठीक है, एंड मेक अ चेयर। हम मान लेते हैं उसने कॉस्ट प्राइस कि उसने टेबल खरीदे थे 100x के, और सॉरी चेयर खरीदी 100x की और टेबल खरीदे थे 100y के। फर्स्ट सिचुएशन में क्या कह रहा है कि भाई 25% तो चेयर पे प्रॉफिट हुआ है, 100x की खरीदी थी, 25% प्रॉफिट हो तो कितने की बिकी होगी उसने 125x की, और 10% हुआ है उस पे टेबल्स पे, तो 100y के खरीदे थे तो कितना हो जाएगा 110y, और कितने रुपए दिए उसने इसके 1520। सेकंड वाले सिनेरियो में क्या कह रहा है कि भाई 1535 के अगर वो बेचता तो क्या हो जाता, 10% प्रॉफिट होता है चेयर पे, अब यहां पे 100x था तो कितना हो जाएगा 110x, और 25% प्रॉफिट हो जाता है टेबल पे, तो ये हो जाएगा 125y। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपने कई बार देखा होगा ऐसी वाली इक्वेशन, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 699, या फिर 51x प्लस 49y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। इन वाले क्वेश्चंस को अगर हम उसे सिंपली एलिमिनेशन या फिर किसी भी मेथड से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इनका क्या तरीका होता था कि भाई एक बार हम इनको प्लस कर लेते थे और एक बार इनको माइनस कर लेते थे, फिर इक्वेशन बहुत सिंपल बन जाती थी। इस वाले क्वेश्चन में भी हम सेम करेंगे, एक बार इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पे क्या है इनको 235x प्लस 235y इज इक्वल टू 5345012, हाँ सॉरी 123, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 235 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3055। इसे कटिंग करेंगे तो x प्लस वाई यहां से डायरेक्ट कितना आ जाएगा 30। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनाते हैं, 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 1520, यहाँ पे आएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 1535, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा 15x माइनस का 15y इज इक्वल टू माइनस का 15, तो ये 15 ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 1, 15 से कटा यहाँ पे कटा,
तो x माइनस वाई क्या आ गया, माइनस का 1, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई 13 है और x माइनस वाई किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। यहाँ से गया 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, इसे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 6, मतलब y कितना आ गया से 13 में 6 तो 37। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, तो मतलब ये खरीदा था 600 का, ये 7 है तो खरीदा था 700 का, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो आराम से। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस पे आता है। ध्यान से इन्होंने क्या कहा है, इफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P, ठीक है, दे प्रूव दैट APC सिमिलर है। इसके बहुत ही देखते हो जाएगा यार, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, सिंपल सी बात है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले के एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर मैं यहाँ पे एक सेगमेंट होती, तो हमने क्या सीखा था 9th क्लास में कि सेगमेंट में जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल ये वाला एंगल, ए एंगल किसके होता है, डी के। तो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल PDB। सबसे पहले एंगल APC इक्वल एंगल DPB के, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा क्या हो जाएगा कि भाई एंगल A इक्वल एंगल DK, क्यों, क्योंकि ये क्या एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। अब मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल APC सिमिलर है ट्रायंगल PDB के, ये भी हो गया। और सेकंड सेम, अगर ये दोनों ऑटोमेटिकली सिमिलर हो गए तो इनकी साइड की रेशियो भी क्या इक्वल हो जाएगी, तो भाई AP अपॉन में PB इक्वल हो जाएगा CP अपॉन DP। या फिर मैं सीधा साइड्स की रेशियो लिख देता हूं, क्या होगा, AP अपॉन में PC इक्वल हो जाएगी BP अपॉन में PD के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा, सॉरी PD AP अपॉन में PB इक्वल टू CP, मल्टीप्लाई कराना है, PB इक्वल टू PD। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AP इंटू PB इक्वल टू PD इंटू PC। कर लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भाई साइन थीटा, सॉरी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, √3 के इक्वल। हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 के इक्वल है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 3 आ जाएगा √3 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना होता है 1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 3। 1 प्लस का आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, 3 माइनस 1 2 साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। कट जाएगा ऐसे, साइन इंटू कॉस आ गया ऐसे 1 के इक्वल, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, टेन थीटा अपॉन में कॉट थीटा, टेन को क्या लिखता हूं मैं, साइन अपॉन में कॉस, और कॉट को लिख सकता हूं कॉस अपॉन में साइन इज इक्वल टू 1। इनका एलसीएम को तो आ जाएगा कॉस इंटू में साइन, यहां पर कॉस के टेबल में साइन इंटू साइन आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, और अभी मैंने निकाला साइन इंटू कॉस कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हेंस प्रूव्ड, सिंपल, लिख लो। नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस गिवन फिगर RQ एंड TP आर परपेंडिकुलर, किस किसको, RQ एंड TP परपेंडिकुलर ऑन PQ, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। आगे बोले ऑल्सो TH इज परपेंडिकुलर टू ST, ठीक है। RQ में प्रूव करना है कि RQ किसके इक्वल है, PS के R, अच्छा ये प्रूव करना है, ठीक है। ये बाय में यहाँ पे क्या है P। स्टार्ट करने से पहले नेम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका नाम लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं ट्राइंगल PQR की, ट्राइंगल PQR। अगर मैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कर दो, कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P कितना है, एंगल 2 नाम है इसका, एंगल Q का नाम क्या है 90 डिग्री, और एंगल R का नाम कितना है एंगल 1 इज इक्वल टू
180 डिग्री। अच्छा ठीक है, यहां पर अगर मुझे एंगल 1 निकालना है तो 90 प्लस का वहां क्या हो जाएगा माइनस का 180 माइनस 90, एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना आ जाएगा 90, और एंगल 1 आ जाएगा 90 माइनस एंगल 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर है। और यहां पे बताओ ये जो एंगल 5 और एंगल 2 है इन दोनों का सम कितना है, एंगल 5 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम भी कितना है 90। अगर मुझे यहां से एंगल 5 चाहिए तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल 2। इसे मान लेते हो इक्वेशन 1, इसे मान लेते हो इक्वेशन 2। क्या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 भी 90 माइनस एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 भी 90 माइनस एंगल 2 के इक्वल है, तो बोल दूं एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 5 के, हो सकता है। अब मैं बात करूं, ध्यान रखना इन दोनों ट्रायंगल्स की, एक तो है मेरा पीटीएस और एक ट्रायंगल है मेरा पीआरक्यू। इन दोनों ट्रायंगल को ऑलवेज प्रूव करने की कोशिश करो, ध्यान रखना। हाँ यहां पे ट्रायंगल पीटीएस एंड ट्रायंगल पीआरक्यू। मुझे पता है एंगल 5 किसके इक्वल, एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 5 के, अभी हमने प्रूव करा है। और एंगल पीटीएस और एंगल टीआरक्यू और क्या इक्वल है दोनों में, यहां पे एंगल 490 और यहां पर एंगल 390 है। एंगल 4 इक्वल एंगल 3 के ईच 90 डिग्री। मैं बोल सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो गए सिमिलर बाय एंगल एंगल। लेकिन लिखने तो कौन सा एंगल किसके इक्वल है, एस के इक्वल है क्यू के, 1 5 के इक्वल है, मतलब पी इक्वल है आर के, तो पी एस टी रह गया यहां पर और आर क्यू पी रह गया। ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के बाय एंगल एंगल, और ऑटोमेटिकली इनकी साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी एक दूसरे के इक्वल, तो पी एस अपॉन में आर क्यू इक्वल टू एस टी अपॉन में क्यू पी इक्वल टू पी टी अपॉन में आर पी। साइड्स की रेशियो इक्वल, इन्होंने क्या बोला था एस टी अपॉन में आर क्यू इक्वल टू पी एस अपॉन में पी क्यू। इस वाले से हो जाएगा सॉल्व, बस एक दिन यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ ये वाले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 13। ठीक है, मान लेते हैं रहमान की एज कितनी थी, x से 13 है, 1/3 है, सॉरी रहमान की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x। आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी x माइनस 3, और आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी x प्लस 5। इन्होंने बोला इसके रेसिप्रोकल का सम मतलब 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 किसके इक्वल है 1/3 के। स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेने से, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5, ऊपर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। x प्लस x हो जाएगा 2x, 5 में से 3 है तो प्लस का 2, नीचे x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3 5 15 इक्वल टू 1/3। ये आएगा 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 से, और यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 2 6x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सबको उधर भेज देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस 21। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करिए 21 आए और माइनस करिए 4 आए, ये तो सिंपल है, माइनस 7x 7 3 से 21 होता है प्लस 3x माइनस 21। इन दोनों से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x माइनस 7, इनसे 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x माइनस 7। क्लियर है, एक फैक्टर आ गया मेरा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और एक फैक्टर आ गया मेरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा यहाँ से माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो एज कभी भी माइनस में हो नहीं सकती। तो रहमान की जो एज है, रहमान यू नो, हाँ रहमान की इस टाइम की प्रेजेंट एज कितनी है 7। नोट डाउन कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। सेम ही है, क्वाड्रिलेटरल एबी सीरीज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल प्रूव दैट द सम ऑफ द अपोजिट साइड इक्वल। हमने कर रखा है, याद है ना, आगे करा था इस वीडियो में, दोबारा आगे शायद एनसीईआरटी में, कि ये एंगल है, हमें प्रूव करना है जैसे ए बी सी डी, ये था पी क्यू आर एस, हमें प्रूव करना है कि भाई ए बी प्लस सी डी इक्वल है
ए बी प्लस सी डी इक्वल है बी सी प्लस ए डी के। ठीक है, ये कर लेना खुद, ये हम कर चुके पहले वीडियो में। नेक्स्ट पे आते हैं, सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने सेम करा था अभी, बिल्कुल सेम। ये थोड़ा सा इसके मुकाबले इजी है। इन्होंने क्या कहा, द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एपी। मतलब सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी इक्वल है सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एपी। देन फाइंड द समेशन ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। इसका आंसर भी सेम आएगा, लास्ट वाले का ध्यान रखना। सम ऑफ पी टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, n/2 मतलब p/2 प्लस 2a प्लस n-1 मतलब p-1 इंटू में d। यहां पर भी क्या हो जाएगा, n/2 मतलब q/2 2a प्लस n-1 मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, q-1 इंटू में d। 2 से 2 कटिए, सॉल्व करें, p इंटू 2 कितना हो जाएगा 2pa। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा d से, या पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक सेकंड, अपॉन में 2 प्लस 2a अपॉन में 2, हाँ 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब यहां पर ये आ जाएगा 2a प्लस p इंटू डी हो जाएगा pd माइनस d इज इक्वल टू q, यहां पे रहेगा 2a प्लस qd माइनस d। अब मल्टीप्लाई करते हैं, p से मल्टीप्लाई करो तो 2pa प्लस p स्क्वायर d माइनस pd इक्वल टू 2qa प्लस q स्क्वायर d माइनस qd। सबको उधर लेके चलते हैं, यहां पर है 2pa, यहां पर 2qa माइनस का था, यहाँ प्लस का था, यहाँ के माइनस का, प्लस p स्क्वायर d, यहाँ पर q स्क्वायर d प्लस का माइनस pd माइनस pd, यहाँ पर माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया qd इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a p माइनस q प्लस p स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, नहीं यहाँ पे d कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँ पर माइनस p कॉमन आ जाएगा तो नहीं माइनस d कॉमन आएगा, माइनस d, तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू 0। इसे सेम लिख देते हैं ऐसे ही। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b और a माइनस b, माइनस d आ गया यहाँ पर p माइनस q इज इक्वल टू 0। इन सब में से p माइनस q कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा p माइनस q, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस यहां पर चला जाएगा d इंटू में p प्लस q रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस का बस d रह जाएगा। p माइनस q यहाँ पर ये सब 0 के इक्वल चल रहा है, p माइनस q को उधर भेज दूंगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बस 2a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन रही है, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, सम ऑफ p प्लस q। अब सम ऑफ p प्लस q को मैं कैसे लिखूंगा, बोले सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। अब फॉर्मूला क्या है इसका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की जगह आ जाएगा p प्लस q अपॉन में 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू में d। अभी मैंने निकाला है 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 d का फॉर्मूला, d किसके इक्वल है 0, तो p प्लस q अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 0 और आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। सेम बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, सेम तरीके से बस सॉल्व करा है, नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं। बस थोड़े से और क्वेश्चन रहते हैं, फिर हमारा पूरा बेसिक्स के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 3 and 5। बच्चों वाली चीज है, अल्फा दे रखा है 3, बीटा दे रखा है 5। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट। वैल्यू आप खुद पुट करना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लो एमसीक्यू में बहुत बार बच जाता है क्वेश्चन, ये फंस जाता है। नेक्स्ट पे चले, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ए बी, हाइट दे रखी है, ठीक है, एच दे रखा है, पी क्यू डिस्टेंस है यहां तक, एक्स दे रखा है, बाय द बेस ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली विद इन द बहुत ही 60 डिग्री। दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक है एबीपी और एक है एपीक्यू। दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, एक है ट्रायंगल एबीपी और एक है ट्रायंगल एबीक्यू। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है एबीपी में, मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस के लिए केस होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां पर भी क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, यहां पे एबीपी में tan 60 दे रखा है,
और परपेंडिकुलर कितना है इसका h और बेस कितना है x। यहां पर दे रखा है 10 30, परपेंडिकुलर इसका भी h है लेकिन बेस कितना है इसका y। 10 30 की वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x। तो यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी h अपॉन में √3। अगर h की वैल्यू निकालते तो ना h की वैल्यू हो जाएगी √3x, x यहां पर था वो जाके मल्टीप्लाई हो गया। इधर भी पुट करते हैं 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h अपॉन में y। अगर यहां से h की वैल्यू निकाली तो h आ जाएगा y अपॉन में √3। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब दोनों की जगह h की वैल्यू है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं, ये √3x है, ठीक है। इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इस इक्वेशन 1 यहां तक हो गया। अब मैंने देखा यहां पर h स्क्वायर इक्वल टू xy है, मुझे h का स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो h जब h से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा h स्क्वायर, और यहां पे √3x मल्टीप्लाई होगा y अपॉन √3 से, √3 कट गया, x इंटू वाई किसके इक्वल आ गई h स्क्वायर। कर लो इसे नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेंजेंट L इज द पैरेलल टू द टेंजेंट M, ठीक है। L और M एक दूसरे के पैरेलल है, एक सेकंड, L और M एक दूसरे के पैरेलल। उसका क्या कह रहा है? टू द टेंजेंट M इज ड्रॉन एट द पॉइंट A एंड B, कोई प्रॉब्लम नहीं, टू अ सर्कल एट O, PQ इज अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल एट R, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, R है कहां पर इसमें, अच्छा ये गलती से PQ है, इन्होंने POQ को 90 प्रूव करने के लिए बोला है, हो गया पर एट R, इसका नाम R रख लो, कोई नहीं कंफ्यूज होगी। स्टार्ट करते हैं मैं प्रूव करने की 90 डिग्री। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ पे OR को टच कर देंगे। अब NCERT क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है AOP, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है AOP, और एक ट्रायंगल बन रहा है PRO, और एक ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, एंड ट्रायंगल PRO। इनमें क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले दोनों में PO दोनों में कॉमन है, इसके अलावा क्या इक्वल है, एंगल A और एंगल R दोनों 90 है, क्योंकि रेडियस जब भी उसको टेंजेंट को टच करता है तो कितने डिग्री पे, 90 पर। एंगल A इक्वल है एंगल R के ईच 90, और मैं बोल सकता हूं OA इक्वल है OR के, क्योंकि दोनों के एक सर्कल के रेडियस, ये हो गया रेडियस। अब मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल AOP सिमिलर है ट्रायंगल, ये कांग्रेस ही बोलते हो, कांग्रेस है ट्रायंगल PRO के बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब ये दोनोकांग्रेस हो गए तो इनके सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इनका नाम रख दूं एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के बाय CPCD। और सेम अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में ऐसा करता तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल यहां पे लिख दो सिमिलरली, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के बाय CPCD। एक बात बताओ, अगर मैं इन चारों एंगल को प्लस करूं तो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पे एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मुझे बस ये दोनों एंगल चाहिए, एंगल 2 और 3, क्योंकि मुझे इसे 90 प्रूव करना है। तो मैं 1 की जगह लिख दूंगा 2, क्योंकि मुझे पता है एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, और एंगल 4 की जगह लिख दूंगा एंगल 3, क्योंकि मुझे पता है एंगल 4 भी इसके इक्वल है। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, यहां से क्रॉस हो जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1.4। एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी हाइट है 2.4 और डायमीटर है 1.4, मतलब रेडियस हो जाएगा 0.7। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसमें से हमने एक कोन निकाली जिसकी हाइट और वो सेम था। फाइंड द TSA एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना एक क्या चीज है, हमें इसका फिगर का जो बचा हुआ TSA वो निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब TSA और फिगर निकालने के लिए मैं क्या क्या प्लस करूंगा इसमें, TSA निकालने के लिए सबसे पहले सिलेंडर का CSA प्लस कर दूंगा, CSA ऑफ सिलेंडर, और प्लस कर दूंगा CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, और कुछ प्लस करना है इसमें, क्या हो गया, एक चीज और प्लस होगी, ऊपर वाला तो कट के अलग निकल गया, लेकिन नीचे वाला सर्कल तो अभी भी बचा हुआ है, तो प्लस होगा एरिया ऑफ सर्कल। समझ आ रहा है? नोट डाउन कर ले से। CS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h।
CSC ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसको पुट करते हैं, वैसे कॉमन आ जाएगा ऐसे, पाई आर सब में इसको वो आ रहा है तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। लेकिन एल भी तो गिवन नहीं हमें आर और एच गिवन है, तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये तो साफ पता लग रहा है 2.5 है। 5.76 प्लस 0.49 ये आ जाएगा 6.25 और एल आ जाएगा ऐसे 2.5। अब पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू जाएगी 22/7, रेडियस हो जाएगा 0.7, कट के नीचे 10 आ जाएगा। 2h 2 इंटू में 2.4 प्लस एल आया हमारा 2.5 और रेडियस कितना है 0.7। इसे कट जाएगा, बाहर आ गया 22 अपॉन में 10, अंदर इसे मल्टीप्लाई करें 2 2 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। सॉल्व करते हैं इसे, कैलकुलेटर से करें तो जल्दी हो जाएगा। इतना तो क्वेश्चन कराएगा तब दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 क्या जाएगा 22 अपॉन में 10 इंटू मल्टीप्लाई 8, और इसे करेंगे हम सॉल्व इंटू 22 तो ये हो जाएगा 176 अपॉन में 10, तो 17.6 अप्रॉक्स क्या आ जाएगा इसका आंसर। सेंटीमीटर में सब चीजें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, इसमें जो वो था कैच था वो ये था कि नीचे भी एक सर्कल है जो ऐड हो, कर लो इसे नोट डाउन, फिर अगले वाले पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 100, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी फिगर में एक प्रॉब्लम पहले वो कर लेते हैं। ये पी क्यू यहां पर है, ये कुछ भी नहीं है, इसे यहां से कर देते हैं ज्वाइन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई ये पूरा का पूरा 120 डिग्री है और हमें क्या निकालना है फाइंड द क्यू ए बी, ये निकालना है एक्स। ध्यान से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पहले इस वाले ट्राइंगल की। ये जो ओ ए पी है ये यहां से लेकर ये क्यू बी, यहां से लेकर यहां तक 120 है पूरा, लेकिन मुझे पता है कि रेडियस और टेंजेंट जब भी मिलते हैं तो कितने डिग्री के होते हो 90 डिग्री के। अगर ये पूरा 120 ये 90 तो बचा हुआ कितना आ जाएगा 30। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात कर रहा हूं ट्राइंगल क्यू, नहीं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, ट्राइंगल पी क्यू ओ प्लस ट्राइंगल ओ क्यू बी इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमें पहले दे रखा 120 है और मुझे पता है ओ क्यू पी कितना है 90 प्लस ट्राइंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू 120, तो एंगल ओ क्यू बी कितना आ जाएगा ऐसे 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर ये 30 डिग्री, सॉरी गलत कर दिया, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस है तो इक्वल रहेगा। अब मैं इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये 30 है ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 120, और ये 120 है तो लीनियर बेसिस से कितना आ जाएगा 30। और सेम इसमें भी यहां पर ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इन दोनों का एरिया सेम होगा तो इसे मान ले तो x और ये भी कितना हो जाएगा x, तो यहां पर आएगा एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है x, Q कितना है x, O कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 2x आ गया 150, हाँ, और x की वैल्यू आ गई यहां से 75 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर, कर लेना नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला, अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हेमिस्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 4 आइडेंटिकल सॉलिड कोन्स, ठीक है। ऐसे हमने कितने बनाए 4 कोन्स बनाए विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें कहना है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अब हमें पता है जब भी कास्ट करके मतलब पिघला के बनाया जाता है तो वॉल्यूम इक्वल हो जाती है ना, तो हम इन दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 4 इंटू में, क्योंकि 4 बनाया, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब इक्वल टू 4, और कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टार्ट करें, पहले पाई से पाई ही कट गया, बाकी रहने देते 2/3 आर की क्यूब कितनी हो जाएगी 8 इंटू 8 इंटू 8, यहां पर हो जाएगा 4 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इंटू एच। कटिंग करें
4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, तो h यहां से कितनी आ जाएगी, 2 2 4, 4 2 8, 2 16 अपॉन में 3, ये हो गया आंसर। लिख लो, सिंपल। अब एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 अपॉन में 1/3, मतलब सम दे रखा है उसका 2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। फॉर्मूला क्या था हमारे क्वेश्चन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 दे रखा है और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, सॉरी एलसीएम, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 वहां जाके वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 0, तो इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डन। नेक्स्ट पे लिख लो एक बार से, हो जाएगा कंप्लीट जल्दी से। बस लास्ट पार्ट है, कुछ और क्वेश्चन बच्चे जल्दी खत्म करते हैं। इन्होंने बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मान लेते हैं बॉयज थे x और गर्ल्स कितनी है 4 ज्यादा है बॉयज से, x प्लस 4 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया टोटल कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है 10 है। बॉयज कितने मेरे x, गर्ल्स कितनी है x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 4 जाके वहां माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब बॉयज है 3 और लड़के कितनी है 7, ये आ जाएगा आंसर। सिंपल सा एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चन है, एक नंबर में आ जाता है, लिख लो दी। आगे बढ़े, अब बस थोड़े सिंपल से क्वेश्चन रह गए। A fraction becomes 9/11 when 2 is subtracted on both the numerator and denominator, ठीक है, ये हमने कर रखा है। जब दोनों से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 9/11। If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 5/6। अब हम इसे कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 11 यहाँ पर आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा यहाँ पर y माइनस 2, 11x माइनस 22 इज इक्वल टू 9y, मतलब 9 2 18। इसको उधर लेके आते हैं, 22 को उधर भेजते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 माइनस 18, तो ये क्या बन जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सिम यहां से कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से, तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 5 3 15। इधर लेके आते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन से आप खुद सॉल्व कर लोगे, वो आपका होमवर्क होगा, मैंने इक्वेशंस बना दी, यहां तक लिख लो। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल है वो खत्म कर लेते हैं, फिर बेसिकली हमारा बेसिक का जो भी सारा इंपॉर्टेंट है वो फिनिश हो जाएगा। डन, चलो अगले पे आते हैं। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. ठीक है, दोनों पे 45 मार्बल थे। मैं मान लेता हूं जॉन पे थे x, तो जीवंती पे कितने हो जाएंगे 45 थे, मतलब 45 माइनस x। Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of the marbles they now have is 1/24। ठीक है, अब इन्होंने दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, तो x से भी 5 गया, जॉन से 5 गए और जीवंती से 5 गए, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला जा रहा है 124 ही बोले, सॉरी कितना है 124। यहां से इक्वेशन बना ले, x 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40x, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, 5 से होगा तो 5 4 से 20 200 और 5 से होगा तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। कुछ सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, हाँ 40x और ये हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 45x माइनस का 200 इज इक्वल टू 124। सबको उधर लेके चलते हैं, x स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 45x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 200 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का है 124। इक्वेशन क्या होगी बनेगी x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और ये आपको खुद करना है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में हम पहले भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर चुके हैं। लिख लो इसे, आंसर चेक कर रहे हो तो एनसीईआरटी में देख लेना, कोई एग्जाम्पल है शायद ये, और अगर उस पर ना मिले तो गूगल पे देख लेना, बट अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लो। देन नेक्स्ट चलते हैं,
ये भी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन, सॉरी चैप्टर 4 का, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, हम मान लेते हैं कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे कितने हो रहे हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, if was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced। इन्होंने क्या है, कॉस्ट कितनी आ रही है, जितने वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, कॉस्ट भी समझ आ गई। अब इन्होंने बोला और उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 90, मतलब हमने एक्स प्रोड्यूस करे, हर एक की कॉस्ट इतनी थी, तो दोनों को कर देता हूं मल्टीप्लाई, एक्स इंटू में 2x प्लस 3, और कितने रुपए लगे मेरे टोटल, 90, मल्टीप्लाई करें, x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 90, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे से भी सॉल्व कर देंगे, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब करोगे खुद, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, लिख लो, ये भी सिंपल है, आप खुद करोगे इसको। चलो नेक्स्ट बात है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेड, द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, हाइपोटेन्यूज बोल दिया 30, इन्होंने बोला है इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, अगर ये x होगा तो एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7। अब 90 डिग्री आते हैं, पता लग गया कौन सी थ्योरम लगी इसमें, पाइथागोरस, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h कितनी यहाँ पर 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस है x का स्क्वायर, यह आ जाएगा 169 इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर, सेम आ जाएगा 169 इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 169 को उधर की चलते हैं, 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा 0, माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का हो जाएगा 169, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस हो जाएगा पे 9 में से 9 गया तो 0, 6 में गया तो 120, 2 कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये 2 आ जाके 0 खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इसमें फॉर्मूला मतलब एक सिंपल से कर देते हैं, 12 5 से 60 होता है, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, 12x प्लस 5x माइनस 60, इन दोनों में से कॉमन ले तो क्या जाएगा, x माइनस x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 12 और यहाँ पे 5 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस 12, तो एक आंसर हो गया मेरा x माइनस 12 और एक आंसर हो गया मेरा x प्लस 5, दोनों को 0 के इक्वल रख देता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12, सॉरी x माइनस 12, हाँ x प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस 5 का, मतलब साइड कभी माइनस की हो ही नहीं सकती, और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, लिख लो, डन। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस, व्हिच ऑफ द टर्म AP इज 0, बहुत सिंपल है, इन्होंने बोला थर्ड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं हम, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और 9 टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इन्हें एलिमिनेशन कर देते हैं, a में से a निको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या तो माइनस का 60 और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12, तो यहां से d आ जाएगा मेरा माइनस का 2, इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस 2 इंटू में माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 टू माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8, तो a की वैल्यू होगी 8। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझना, वो कह रहे हैं कि कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, a कितना आया मेरे यहाँ पे 8, d कितना निकाला मैंने -2, अब मुझे बताना है an कौन सा 0 होगा, तो n नंबर ऑफ टर्म बतानी है कौन से नंबर वाली टर्म होगी, सिंपल से फॉर्मूला पुट कर देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an क्या हो जाएगा 0, a क्या हो जाएगा 8, n कितना हो जाएगा, नहीं तो निकालना में, d कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो 8 यहाँ पे प्लस का उधर बीच के माइनस, हाँ 8 यहाँ पे प्लस का इधर बीच के माइनस कर देते हैं, नहीं इधर रखते ना, 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू मैन 2n माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है, 0 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n, माइनस 2n को उधर भेजते हैं, 2n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या बच जाएगी हमारी 0, लिख लो इसे।
एपी के जो क्वेश्चंस है उसको मैंने कम ही लिया था क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं अगर आएंगे तो, और जो टफ वाले थे वो पी वाले पीक्यू वाले वो मैंने ले लिए थे एमएन वाले में, लेकिन स्टिल एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना इसकी एपी की, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के। और स्टिल अगर आप में से किसी को भी एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता करने हैं, फिर एग्जांपल्स पता करने हैं, तो नीचे कमेंट कर देना है, फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको एक्जैक्टली हर एक क्वेश्चन नंबर पेज नंबर के साथ लिख के बता दूंगा। इंपॉर्टेंट है ये वीडियो करने से पहले कैसे भी, लेकिन एनसीईआरटी फिनिश करना तभी करना बेसिक्स के लिए, स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। डन, आगे बढ़ते हैं। Find the sum of the first 1000 positive integer, then what is the sum of the first n positive integer? हमें सम फाइंड करना है पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। सबसे पहला पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 ऐसे करते लास्ट नंबर कौन सा होगा 1000। इनका सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn is equal to n upon में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब Sn तो निकालना है, n कितनी है टोटल 1000 टर्म है तो 1000 अपॉन में 2 2a फर्स्ट कितनी टर्म है मेरी 1 प्लस n कितनी है 1000 माइनस 1 और d कितना है 1। इसे कटिंग करते कितना आ जाएगा 500, यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 999 तो 500 प्लस 1001 ये आ जाएगा 5 1 5 0 0 5 ये आ जाएगा इनका सब। लिख लो आंसर है। अच्छा क्वेश्चन में ये भी बोला है व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 हमें नहीं पता, कोई n टर्म्स तक होगा तो उसका कैसे निकालेंगे, सेम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अच्छा क्वेश्चन है कई बार फंस जाता है n अपॉन में 2, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। a कितना हो जाएगा ऐसे 1 प्लस n माइनस 1 और d भी कितना रहेगा ऐसे 1, n अपॉन 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा n अपॉन में 2 या फिर हमें लिखना था तो n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, ये आंसर हो जाएगा। लिख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों कंफ्यूज कर देता कई बार। हो गया, आगे बढ़े चलो। A manufacturer of TV set produced 600 unit in the third year and 700 units in the 7th year। ठीक है, तीसरे साल में क्या करें उन्होंने 600 यूनिट प्रोड्यूस करे और सॉरी मैन्युफैक्चर ऑफ थर्ड ईयर एंड 700 7th ईयर, और सातवें साल में 700 यूनिट प्रोड्यूस करी है। Assuming that the production is uniformly by the fixed number of year, पर ठीक है AP बन रही है, the production of 10 year हमें A10 फाइंड करना है and the total production in the first 7 year और S7 फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन सबके लिए बहुत बार आता है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में से एक है, हमको एक्सरसाइज के चक्कर में एग्जांपल छोड़ देते तो बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। A3 को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, A7 को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 700, यहाँ पर a में से a जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 100, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 600 प्लस 2 इंटू में 25 इज इक्वल टू 600, तो यह आ जाएगा a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, 50 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550। सिंपल, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं। अब निकाल लेते हैं A10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 10d, तो a कितना है मेरा 550 प्लस 10 और d कितना है मेरा 25, तो याद आएगा 550 प्लस 250 ये का 0 0 5 6 7 800। और क्या निकालना था मुझे सम ऑफ 7 टर्म्स, तो ये हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 अपॉन में 2 2a कितना आया था मेरा 550 प्लस 7 माइनस 1 और d कितना था 25। इसे ऐसे रहने देते हैं 7 अपॉन 2 को, ये हो जाएगा 0 2 5 से 10 2 5 से 10 प्लस 1100 प्लस n कितना है मेरा यहाँ पे 7 माइनस 1 होता 6 इंटू में 25, ये सेम रहेगा 7 अपॉन में 2 1100 प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई 6 5 से 30 0 6 2 12 13 14 15 150 6 कह रहा है हाँ 7 अपॉन में 2 ये आ जाएगा 1250, इसे कटिंग करोगे तो 2 6 12 2 4 65 और 625 7 को मल्टीप्लाई करें 7 5 35 7 2 14 15 16 17 17 42 42 43, ये आ गया मेरा आंसर। लिख लो in the given figure, ये फिगर तो है नहीं, CM and R and the respectively the medians of triangle ABC and PQ, ठीक है, इधर रखा है A
बी सी और पी क्यू आर, इन्होंने क्या बोला, सी एम मीडियन है और आर एन मीडियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, इसका मतलब इनकी साइड्स की रेशियो और एंगल सारे इक्वल है। हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि भाई ए एम सी क्या है, पी क्यू आर के सिमिलर हो, पी क्यू आर नहीं सॉरी पी एन आर है, पी एन आर के सिमिलर हो, मतलब ए एम सी पी एन आर के सिमिलर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए एम सी एन ट्राइंगल पी एन आर में क्या क्या कॉमन है। एक बात बताओ, ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल जो दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, तो मैं बोल सकता हूं ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल पहले सिमिलर है। अब मुझे इसकी तो नीड है नहीं, लेकिन मैं इन दोनों क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, दोनों ऊपर नीचे हाफ कर रहा हूं। अब ए बी का हाफ कितना हो जाएगा, ए एम, क्योंकि ये सी एम मीडियन है, और ऐसे ही पी क्यू का हाफ कितना हो जाएगा, पी एन। तो ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए एम अपॉन में पी एन। और क्वेश्चन में मुझे पहले क्लियर है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। रीजन क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे के सिमिलर है। अब मैं बोल सकता हूं साइड एंगल साइड से ये दोनों भी सिमिलर हो गए, छोटे वाले ट्राइंगल भी ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के बाय साइड एंगल साइड। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, नोट डाउन करो फर्स्ट वाले को, शायद रब करना पड़े हमें। डन। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले पे इन्होंने क्या बोला है कि भाई सी एम अपॉन में आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करे ना, इसका मतलब कि सारी साइड्स की रेशियो इक्वल है, तो लिख देता हूं यहां से मैं क्या कि भाई ए एम ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है ए एम अपॉन में पी एन और इक्वल है एम सी या सी एम या अपॉन में एन आर आर एन। मुझे चाहिए सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, तो इसको छोड़ देता हूं और यहां पे ए एम और आर एन को इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डबल कर देता हूं दोनों का, डबल ऑफ पी एन इक्वल टू सी एम अपॉन में आर एन। ध्यान से देखो, अब ये डबल हो जाएगा, ए एम का डबल कितना हो जाएगा, ए बी, और पी एन का डबल कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू सी एम अपॉन में आर एन। इनकी रेशियो इक्वल है एक दूसरे के। सेकंड वाला भी क्या हो गया, प्रूव। तो डन कर लो, फिर थर्ड वाला करते हैं। डन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में अब बोला ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू, बिल्कुल सेम होगा इसी की तरह। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं आप, ट्राइंगल सी एम बी और ट्राइंगल आर एन क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या है भाई, साइड्स की रेशियो सब जैसे सेम, यहां पर साइड्स की रेशियो इक्वल, यहां पर भी कर देंगे भाई ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर। सेम इन दोनों का हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ ए बी अपॉन में हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल है, इस बार बी सी अपॉन क्यू आर ले लेंगे। ए बी का हाफ कितना हो जाएगा पूरा, इस बार एम बी, और वहां पी क्यू का हाफ कितना हो जाएगा, एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। सेम एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और मैं बोल सकता हूं कि भाई ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर है ट्राइंगल आर एन क्यू के बाय साइड एंगल साइड। दिखने में टिपिकल लग रहा था, लेकिन करने में बहुत इजी। नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। पुट करें फॉर्मूले में, यहां पे आ जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ऐसे 4a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर क्या बनेगा 2, और अंदर आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आंसर, लिख लो।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड 2, -9, दो पॉइंट है 2, -5 और -2, 9। ठीक है, इन्होंने बोला इसको एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमने क्या सीखा था, जब भी भाई वो एक्स एक्सिस पे होगा तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 और x हमें फाइंड करना है। इक्विडिस्टेंस है मतलब 1:1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल टर्म का फॉर्मूला निकाल के पुट करके भी से निकाल सकते हैं। नहीं, मिडिल टर्म में इक्विडिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पे होगा, इसे नाम लिखते हैं a b, इसका नाम लिखते हैं c। इसका मतलब ac किसके इक्वल है, cb के। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे रे अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। यहां पे लिख लेते हैं a और c की वैल्यूज। a यहां पर 2 और -5 और c कितना है x और 0। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इधर लिख लेते हैं c और b। c कितना है हमारा x, 0, ये कितना है -2, 9। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं। x2 कितना है यहाँ पर x, -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 0 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 कितना है हमारा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 -0 का होल स्क्वायर। x -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। सेम यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, ये 2 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कितना होता है यहाँ पे 2 2 तो 4x प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर उठ गया, 4 से 4 उठ गया, यहाँ पे बच गया, कर दिया ना गड़बड़ कर दो। ठीक है, c कितना दे रखा है x, 0 और ये दे रखा है -2, 9। ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। पुट करते हैं फॉर्मूले में। यहाँ पर आएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 तो 4x माइनस है -4x प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये ऐसे रहेगा x स्क्वायर प्लस 29 -4x इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 होगा ना, प्लस 2ab प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, 4x यहाँ पे माइनस का प्लस का नहीं तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ पे रहेगा 29 -4x, 81 वहां से प्लस हो जाएगा तो 85 प्लस 4x होगा। उसको 29 को उधर भेज देते हैं, 4x को उधर भेज देते हैं, ये आएगा 85 -29 और यहाँ पे -4x, ये हो जाएगा माइनस का 8x, इसमें से जाएगा तो आएगा 56 और x की वैल्यू आ जाएगी -7। लिख लो, सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये भी बस याद रखना, x एक्सिस पे y 0 रहता है और y एक्सिस पे x 0 रहेगा। देन आ जाओ नेक्स्ट पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है, मान लेते हो इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ABC such that the segment BD and DC divide BC in the ratio divided by the point of contact D is the length of ये D है 8 and 6 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। फाइंड द साइड ऑफ AB and AC। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको x, ये D है तो ये E और ये F हो जाएगा। इसको यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और इसको यहाँ से, ये सब 4 4 ही है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से कैसे करते हैं इसको। पहले बना लूंगा 3 अलग अलग ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में मुझे ए बी और AC की साइड निकालनी है, लेकिन उससे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में ना तीन अलग अलग ट्राइंगल है। एक है ये वाला ट्राइंगल, एक है ये वाला ट्राइंगल और एक है ये वाला ट्राइंगल। मैं क्या करूंगा, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और तीनों छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को से प्लस वो तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस करके बड़े वाले के इक्वल रख दूंगा और फिर x की वैल्यू फाइंड करूंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले बड़े वाले का एरिया निकालने के लिए। ट्राइंगल ABC, अब ना हाइट है ना बेस देर का हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसकी साइड्स कितनी है, अगर मैं ABC की बात करूं, ABC 8 + 6 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 + x और ये हो जाएगा 6 + 6। सबसे पहले s निकालते हैं। s का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c अपॉन में 2, मतलब 8 + x + 6 + x + 16, नहीं सॉरी 14 है, 8 + 6 14 होता है, 14 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 14 + 28 + 2x अपॉन में 2। अगर मैं 2 से इसे कॉमन लेके कटिंग करूंगा तो जाएगा 14 + x, s की वैल्यू आ गई 14 + x। अब फॉर्मूले पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, √s s - a s - b और s - c। s कितना दिया है मुझे यहाँ पर, 14 + x, यहाँ पे आएगा 14 + x और a कितना है मेरे यहाँ पे 8 + x मल्टीप्लाई 14 + x और इस बार b कितना है मेरे यहाँ पर 6 + x और यहाँ पे आएगा 14 + x माइनस में 14। सॉल्व करना स्टार्ट करें। इसे ऐसे लिख देते हैं 14 + x, ये मैंने a माना है, ये मैंने b माना है और ये मैंने c माना है, कंफ्यूजन हो। यहाँ पे 14 + x का 14 + x रह जाएगा, यहाँ पे आएगा 14 + x -8 -x, इसको भी ब्रैकेट ओपन करेंगे -x और यहाँ पे तो 14 से 14 कट जाएगा तो क्या बचेगा x। इसे करते आगे, 14 + x सेम रहेगा, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा, x कट जाएगा 6, यहाँ पर x से कट जाएगा, 14 में से 6 गया तो कितना आएगा 8 इंटू में x, तो ये आ जाएगा 14 + x 48x। इसे ये छोड़ देते हैं, आगे नहीं करते क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। अब बस उन तीनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ध्यान से देखना, किस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये AOB, इस वाले ट्राइंगल का एरिया यहां पे निकाल देता हूं। ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB का फॉर्मूला कैसे, एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हो गया। अब AOB का बेस है ये, तो ये हो जाएगा इंटू में 8 + x और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है इसकी, यहां से लेकर 4, इसे कट करो तो 2, याद है 8 × 16 + 2x। AOB का एरिया आ गया। अब बाकी दोनों ट्राइंगल्स का निकाल लेते हैं। अगला कौन सा है, AOC, ट्राइंगल AOC, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ AOC का बेस हो जाएगा ये पूरा ये इंटू में x + 6 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4, इसे कट करिए 2 से, 2x + 2 6 12, ठीक है। और लास्ट कौन सा ट्राइंगल रह गया, ये OBC, ट्राइंगल OBC, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस हो जाएगा 8 + 6 मतलब 14 इंटू में 4, ये कटिंग हो तो कितना आ जाएगा 28। अब मुझे स्पेस की नीड होगी, इससे लिख लो, मैं इस सारी साइड को पूरे के पूरे रब करने वाला हूं, जल्दी से लिख लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तीनों जो ट्राइंगल्स का एरिया है उसे बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल रख दूंगा। ये भाई बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया था, इसे छोटे वाले सारे ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल रख देता हूं। छोटे वाले तीनों ट्राइंगल को एरिया को प्लस करो तो कितना है 16 + 2x + 28 + 2x + 12, इसको और इसको किसके सम के इक्वल रख दिया, इसके, इक्वल टू √14 + x इंटू में 14x। कोई डाउट है, इसको भी रब कर लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से एकदम बहुत सिंपल। इन्हें सॉल्व करते हैं। 16 + 28 + 12, 8 9 10 6 2 3 4 56 + 4x इज इक्वल टू √14 + x इंटू में 48x, ठीक है। इससे 4 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा 14 + x इज इक्वल टू √14 + x इंटू में 48x। अंडर रूट को उधर भेज दो तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 + x का आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 + x इंटू में 48, ठीक है। अब यहाँ के स्क्वायर से मैं 14 + x को उड़ा दूंगा क्योंकि यहाँ पे 14 + x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे रह जाएगा 16 इंटू में 14 + x इज इक्वल टू 48।
ये कटिंग यहाँ से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 16 3 जा 48, तो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ 3x है, 48x था। x को उधर बेच के माइनस कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2x और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। बहुत लेंथी क्वेश्चन था बट सिंपल, कैलकुलेशन थी वो भी सिंपल वाली, बस लेंथी क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट के बेसिक से पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बहुत सिंपल है, अ कार हैज टू वाइपर दैट डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, सिंपल सा बोला इन्होंने, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक कार की दो वाइपर है कितने कितने डिग्री के, 115 डिग्री के, और रेडियस कितना उनका 25 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कितना एरिया क्लीन करेंगे। सेक्टर का एरिया कैसा होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 115 अपॉन में 360, पाई ले लेते हैं 22/7, रेडियस कितना है 25 इंटू 25, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। इस कैलकुलेशन कर देना और इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल, सिर्फ सेक्टर का एरिया था, डन। और यहां पे होती है हमारे बेसिक का थर्ड पार्ट भी खत्म। बस इन तीनों पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूं। हो सकता है एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, शायद नंबर चेंज करके आएंगे, तो एनसीईआरटी फिनिश करना, इनको स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी फिनिश करना, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करना, और उसके बाद इन सारी वीडियोस को स्टार्ट करना। मल्टीपल टाइम देखने का स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट करना, इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सबको।